आज की ये जो कॉमिक है ये फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन में एक छोटा सा इशू है जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग स्पाइडर बाइट। तो काफी छोटा एक इशू है ये, यानी कि स्पाइडरमैन की बेस्ट स्टोरीज में से एक स्टोरी है। तो आपको सुनकर यकीनन मजा आएगा। हमारी कॉमिक का आगाज न्यूयॉर्क सिटी से होता है, जहां पर मैनहट्टन ब्रिज पर बिजलियां कड़क रही हैं और डॉक्टर ऑक्टोपस के सामने स्पाइडरमैन जमीन पर गिरा है और डॉक्टर ऑक्टोपस उसे कहता है स्पाइडरमैन तुम हार गए, अब ये बॉक्स मेरा है और न्यूयॉर्क को कोई नहीं बचा सकता। तभी पीछे से आवाज आती है, अपने सारे के सारे हाथ स्पाइडरमैन से पीछे कर लो। तो डॉक्टर ऑक्टोपस हैरान होकर देखता है पीछे और कहता है तुम कौन हो? तो वो कहता है मैं स्पाइडर बाइट हूँ। तो डॉक्टर ऑक्टोपस फिर मुस्कुराते हुए कहता है तुम क्या 8 साल के हो? तो स्पाइडर बाइट को गुस्सा आता है, वो जंप करता है, डॉक्टर ऑक्टोपस को मुक्का मारता है और कहता है नहीं मैं 9.5 साल का हूँ। और फिर वो डॉक्टर ऑक्टोपस के हाथों से ही डॉक्टर ऑक्टोपस की धुलाई शुरू कर देता है। अभी वो ये कर ही रहा होता है कि पीछे से वॉल्चर आता है और डॉक्टर ऑक्टोपस को वहां से बचा के ले जाता है और बॉक्स भी वो अपने साथ ले जाता है और वो भागते भागते ट्रेन के अंदर चले जाते हैं ताकि स्पाइडरमैन वगैरह से दूर जा सके। तो स्पाइडरमैन हैरान होकर पूछते हैं ये ट्रेन में से जा रहे हैं? पहली दफा देख रहा हूँ कि विलन्स हीरो से लड़कर ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं। खैर इसके बाद स्पाइडरमैन उठने की कोशिश करता है लेकिन वो अपने ऊपर जो सामान गिरा है उसको उठा नहीं पा रहा। तो वो स्पाइडर बाइट से हेल्प मांगता है और स्पाइडर बाइट आकर उसकी हेल्प करता है उन चीजों को उठाने में। और जब वो उठाकर साइड पे रख देता है तो स्पाइडरमैन स्पाइडर बाइट से कहता है यार तुम तो बड़े ताकतवर हो। तो स्पाइडर बाइट कहता है लेकिन तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ स्पाइडरमैन। खैर इसके बाद वो दोनों उनका पीछा करते हुए ट्रेन में चढ़ते हैं। अभी वो ट्रेन के अंदर घुसे ही थे कि सामने से क्रेवन, ब्लैक कैट, डॉक्टर ऑक्टोपस और वॉल्चर उस पर अटैक कर देते हैं। वो उनसे लड़ते हैं। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, वो उन्हें बाहर फेंकते हैं और वहां से भागते हैं। लेकिन अभी वो वहां से जा ही रहे थे कि सामने से गॉब्लिन अपने ग्लाइडर पर आता है और उसके साथ बाकी 5 भी होते हैं। तो स्पाइडरमैन देखे कहता है क्या तुमने फिर से सिनिस्टर 6 इकट्ठा कर लिया? तो गॉब्लिन मिस्टीरियो से कहता है मिस्टीरियो सब कुछ हटाओ। जब मिस्टीरियो वहां से धुंध वगैरह साफ करता है तो पता लगता है कि सिर्फ वो 6 नहीं बल्कि वहां पर 60 विलन मौजूद हैं। तो गॉब्लिन कहता है ये रहे मेरे सिनिस्टर 60, हमसे बचकर कहां जाओगे? तो स्पाइडरमैन और स्पाइडर बाइट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं लेट्स डू दिस। तो वो शुरुआत वेनम से करते हैं, फिर सैंडमैन की तरफ आते हैं, फिर गॉब्लिन पे जाते हैं, फिर क्रेवन को मारते हैं, फिर स्पाइडर बाइट एक पन से मेफिस्टो को हरा देता है। यानी कि एक एक करके वो सबको मारते हैं और एंड पर बारी आ जाती है गॉब्लिन की, जिसकी तरफ वो मुड़ते हैं और उसके पास पहुंचते हैं। तो गॉब्लिन हैंड्स अप कर लेता है और कहता है मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। तो वो दोनों मुक्का बनाते हैं और जोरदार पंच उसे मारते हैं जिससे गॉब्लिन नीचे गिर जाता है। तो स्पाइडरमैन उसे उठाता है और कहता है बताओ इस सब के पीछे कौन है? तो गॉब्लिन कहता है नहीं ये सारा प्लान मेरा नहीं था। तो स्पाइडरमैन कहता है अगर तुम नहीं हो इसके पीछे तो कौन है? तभी ऊपर से आवाज आती है इस सब के पीछे मैं हूँ। और सामने स्टिल्टमैन खड़ा होता है जिसके हाथ में वो बॉक्स होता है। तो स्पाइडरमैन देख के हैरान होता है ये सारा प्लान इसका था? तो स्पाइडर बाइट स्पाइडरमैन को कहता है अगर मैं आपकी जगह होता तो स्टिल्टमैन को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करता। खैर स्टिल्टमैन वहां से भागने लगता है तो वो दोनों उसके पीछे जाते हैं और उसको भी बड़ी आसानी से वो हरा देते हैं और जमीन पर गिराते हैं। इसके बाद स्पाइडर बाइट उस बॉक्स को लेकर एक बिल्डिंग की छत पर बैठा है जहां पर स्पाइडरमैन भी आता है और उससे कहता है मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि इस सब के पीछे स्टिल्टमैन था। तो स्पाइडर बाइट कहता है इसमें यकीन आने वाली क्या बात है? तो स्पाइडरमैन कहता है खैर जब तुम बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें ये बातें समझ आ जाएंगी। तो स्पाइडर बाइट ये सुनकर थोड़ा दुखी हो जाता है। तो स्पाइडरमैन उससे पूछता है खैर ये बॉक्स में क्या है? तो स्पाइडर बाइट वो बॉक्स खोलता है और उसमें से स्पाइडरमैन का एक एक्शन फिगर निकलता है। तो स्पाइडरमैन उस एक्शन फिगर को हाथ में पकड़ता है और कहता है अच्छा तो ये कीमती चीज थी इसमें। अभी वो आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि स्पाइडर बाइट को खांसी आना शुरू हो जाती है। तो स्पाइडरमैन कहता है बहुत लड़ लिया, आज के लिए इतना ही काफी है, अब तुम अपना मास्क उतारो और थोड़ा रेस्ट करो। और वो स्पाइडर बाइट का मास्क थोड़ा ऊपर करता है और तब हमें पता चलता है कि वो किसी बिल्डिंग पर नहीं बल्कि एक हॉस्पिटल में एक कमरे की अलमारी पर बैठे हैं और स्पाइडर बाइट उसका कोई साइडकिक नहीं बल्कि एक वहां पर मौजूद पेशेंट बच्चा है और स्पाइडरमैन और उसकी फैमिली सब मिलकर उसके साथ सिनिस्टर 60 खेल रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर और नर्सेज वगैरह उसे वहां से नीचे उतारते हैं और वो बच्चा बहुत खुश है और अपनी माँ को बता रहा है कि मामा आपको पता है आज मैंने सिनिस्टर 60 से फाइट की, बहुत मजा आया। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम बहुत थके हो गए, चलो अब सो जाओ। जिस पर उस बच्चे को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है मैं थका नहीं हूँ, मुझे नहीं सोना। तो स्पाइडरमैन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है अगर तुम नहीं सोना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा तुम्हारे साथ, तुम अगर खेलना चाहते हो तो खेल लो। तो उस बच्चे का बाप स्पाइडरमैन कहता है स्पाइडरमैन
थोड़ी देर हम तुमसे बात कर सकते हैं बाहर? तो स्पाइडरमैन कहता है अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा, और वो उसके पेरेंट्स के साथ बाहर निकल जाता है। तो उसके पेरेंट्स बाहर जाकर स्पाइडरमैन का शुक्रिया अदा करते हैं और वो दुखी भी हैं, और वो बताते हैं कि वो सोना इसलिए नहीं चाहता कि उसे परेशानी है कि अगर वो सो गया तो वो शायद सुबह उठ ना पाए। तो स्पाइडरमैन को ये सुनकर और ज्यादा दुख होता है। तो वो उसके पेरेंट्स से कहता है कि आपके पास कोई गर्म कपड़ा या कोट वगैरह है इसके लिए? तो वो कहते हैं हाँ है। तो वो कहते हैं वो ले आए। जब वो उसके लिए जैकेट लाते हैं तो वो उसे जैकेट पहनाता है और अपने साथ उसे स्विमिंग पे ले जाता है और पूरा न्यूयॉर्क अपने साथ घुमाता है, और यहाँ पर ये कॉमिक एंड हो जाती है। खैर मुझे तो ये कॉमिक बहुत जबरदस्त लगी है, रुला देने वाली कॉमिक है, होलसम किस्म की कॉमिक है। अगर आपको मजा नहीं आया ना, इसका मतलब है कि मेरे से सुनाने में कोई भूल चूक हो गई है और मैं इसका मैसेज जो है वो सही तरह आप तक पहुंचा नहीं पाया। और अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप इसको एक दफा खुद भी रीड करें, आपको मजा जरूर आएगा।